चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। क्रीट मुकुट कटिका छनि गलबय जंती माल यह बालक मम गुरु बसो सदा बिहारी लाल। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो विधि अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आइए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परम श्रद्धे आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा परम्बा भगवती सेना वाली नंद नंदन यशोदा नंदन आनंद कंद जगवंदे वृंदावन बिहारीलाल बाल कृष्ण अवैत समस्त देवी देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता वीर बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज तथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा के रसास्वादन लेने वाले उपस्थित धर्मानुरागी समस्त सज्जन वृंद भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं तथा बहनें भारत के होनहार कर्णधार नवजात बच्चे। देखिए सज्जनों कि भैया लास्ट में आरती दिखाया करें। हेलो आरती लास्ट में दिखाया करें रख दीजिए। आप लोग शांत हो जाइए। और जो भक्त खड़े हैं कृपया करके बैठ जाएं, क्योंकि कहीं किसी दरबार में जाते हैं हम सब तो बैठ करके विनती करते हैं। प्रेम से बैठ जाइए, बोलिए नहीं। आप लोग बोलेंगे तो भैया आनंद नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कहाँ आए हैं? हा? जो ये जानता हूं कि हम कहाँ आए हैं हाथ उठाइए। नहीं जानते ना? माँ के दरबार में आए हैं। ठीक है ठीक है, माँ के दरबार में आए हैं माँ की कथा सुनने के लिए। अच्छा माँ के दरबार में हम जाते हैं तो क्या करते हैं? भेंट चढ़ाते हैं। किसकी भेंट चढ़ाते हैं? रुपये की नहीं, वस्त्रों की नहीं, श्रद्धा सुमन की भेंट चढ़ाते हैं। और जब तक श्रद्धा नहीं होगा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, और जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की कथा और माता जी की कथा फलीभूत नहीं होगी। अच्छा एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की दरबार की दरबार की। ये भैया ये 54-58 के बीच में 1 रुपए का सिक्का बैठ जाइए, बस ये बोलना बंद कर दें। अच्छा
आइए हम सब जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य पर तत्पर हैं। हम सब मिलकर, बड़े भाव से गाइएगा कि हम सब मिलकर आए माता तेरे दरबार। हम सब मिलकर ताली की सेवा देते हुए हम सब मिलकर आए माता तेरे दरबार। हम सब मिलकर आए माता तेरे दरबार। हर दे सबकी झोली मेरी पूर्ण भंडार। भर दे झोली मेरी सबकी पूर्ण भंडार। भर दे सबकी झोली मेरे पूर्ण भंडार। भर दे सब गाइए पूर्ण भंडार। हम सब मिलकर आए माता तेरे दरबार। हम सब मिलकर आए माता तेरे दरबार। होवे जब प्रातः काल, होवे जब प्रातः काल, होवे जब प्रातः काल, होवे जब प्रातः काल। निर्मल होके तत्काल, निर्मल होके तत्काल। अपना मस्तक झुका के, अपना मस्तक झुका के मेरा कर दो ख्याल, मेरा कर दो ख्याल। तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार। तेरे दर पे भैया बैठा सारा परिवार। ओ तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार। तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार। हम सब मिलकर आए माता तेरे दरबार। हम सब मिलकर आए माता तेरे दरबार। लेके दिल में फरियाद, लेके दिल में फरियाद। करते हम तुमको याद, करते हम तुमको याद। जब हो मुश्किल की घड़ियाँ, जब हो मुश्किल की घड़ियाँ। मांगे माँ से इमदाद, माँ से इमदाद। सबसे बढ़कर ऊंचा तेरा आधार। सबसे ऊंचा तेरा आधार। सबसे ऊंचा जग में माता तेरा आधार। सबसे ऊंचा जग में माता तेरा आधार। हम सब मिलकर आए माता तेरे दरबार। हम सब मिलकर आए माता तेरे दरबार। चाहे दिन हो विपरीत, चाहे दिन हो विपरीत। होवे माँ से ही प्रीत, होवे माँ से ही प्रीत। सच्चे श्रद्धा से गावे, सच्चे श्रद्धा से गावे। माँ के भक्ति की गीत, माँ के भक्ति में गीत। होवे सबका माता तेरे चरणों से प्यार। होवे सबका माता तेरे चरणों से प्यार। होवे सबका माता तेरे चरणों में प्यार। होवे सबका माता तेरे चरणों में प्यार। हम सब मिलकर आए माता तेरे दरबार। हम सब मिलकर आए
बड़े आनंद की बात है। आज आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा परम्बा भगवती शेरावाली काली माता जी के दरबार में माँ के मंदिर के प्रांगण में माँ की ही कथा आप लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रथम दिवस महात्मा की कथा, और महात्मा माने बड़ाई होता है। एक दूसरे व्यक्ति की बड़ाई कोई दूसरा व्यक्ति करता है तब तो अच्छा लगता है, और कहीं बड़ाई करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी बड़ाई करता है। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े बलवान हैं, हम बहुत बड़े धनवान हैं, इसका मतलब जान लीजिए कुछ नहीं है। मानस की चौपाई भी बता रही है, जब परशुराम जी मिथिलापुरी में आए थे धनुष टूटने के बाद में, और लक्ष्मण से बाक युद्ध हो रहा था, तो लक्ष्मण जी ने कहा था, महाराज आपन मुख तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। एक बार नहीं, अनेक बार आप अपनी बड़ाई करते हैं, वो ठीक नहीं है। तो माँ की बड़ाई, माँ का महात्मा, देवी भागवत महापुराण की बड़ाई स्कंद पुराण ने किया है सज्जनों, जिसमें 81,100 मंत्र है। तो स्कंद पुराण में से 6 अध्याय महात्मा का लिया गया है। आइए उन्हीं आधार शक्ति माँ भगवती के परम पावन पवित्र चरित्र को वर्णन करते हैं। हम तो ये जानते हैं, ये मेरा विचार है, चाहे मेरी भावना जान लीजिए। हम तो ये जानते हैं कि शक्ति माने क्या होता है, बोले बल। यदि बल नहीं तो हम बोल नहीं सकते, बल नहीं तो हम चल नहीं सकते, बल नहीं तो हम भोजन पा नहीं सकते, और बल नहीं तो भैया उठ बैठ नहीं सकते हैं। जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। और ये शक्ति सृष्टो यसर्ग रूपा जगत वन विधौ पालनीय चराद्री संघारे चापि जस्या जगद्यदमखलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्तीं मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा तस्माद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशराधिता अलंकरो। जो शक्ति, जो माँ सृष्टि की रचना करती हैं, सृष्टि का पालन करती हैं और सृष्टि का संहार करती हैं, सर्वप्रथम हम उन मां को प्रणाम करके आगे प्रसंग वर्णन करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, भगवान विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करते हो, भगवान शंकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? एक दूसरे को प्रणाम ही प्रणाम करे, आशीर्वाद ना दे नहीं दे सकते हैं। ना भगवान विष्णु भोले बाबा को आशीर्वाद दे सकते हैं, और ना भगवान शंकर जी विष्णु भगवान को आशीर्वाद दे सकते हैं। बोले क्यों? सर्वप्रथम जब इस भूतल पर जल ही जल था, सृष्टि रचने का जब समय हुआ, तो भूमा पुरुष जो कभी कहीं अवतार नहीं लेते, जिनके सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, 1000 हाथ 1000 सिर 1000 पैर हैं, उन्होंने शक्ति का ध्यान किया। एक प्रकाश हुआ, और प्रकाश के बाद में एक नारी प्रकट हो गई। ये मार्कंडेय पुराण और देवी पुराण के मतानुसार है। और जब नारी प्रकट हो गई तो उस नारी, उन आदिशक्ति नारी माँ ने एक पुरुष को उत्पन्न किया, एक बेटे को।
बेटा क्या है भैया, हमने तुमको क्यों प्रकट किया? नहीं जानता हूं मां, सृष्टि रचने के लिए। ठीक है मां, सृष्टि रचूंगा, लेकिन एक बात बताइए, अकेले सृष्टि रची नहीं जाती है। सृष्टि रचने के लिए दो चाहिए। मां ने कहा तो मैं हूं ना, ध्यान देना, बड़ी ऊंची बात है। मां ने कहा मैं हूं ना, भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं भैया आप मेरी मां हैं। नहीं मानेगा? नहीं मां, ऐसा अपराध मुझसे नहीं हो सकता है। शक्ति मां ने तुरंत तीसरा नेत्र खोल करके उस व्यक्ति को भस्म कर दिया। ये कौन थे? भगवान भोले बाबा थे, जो आज भस्म कर दिए गए। फिर शक्ति ने एक दूसरा पुरुष उत्पन्न किया, जो विष्णु भगवान है। माता जी प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। बोलो मां, मेरे लिए कार्य बताइए। सृष्टि रचिए, किसके साथ? मैं हूं ना। भगवान विष्णु ने अपने सिर को मोड़ करके देखा, राख पड़ी थी। मैं यह राख, तुमसे पहले मैंने इसको उत्पन्न किया था, और यही शब्द मैंने इससे कहा था, ये ना माना तो जला करके राख कर दिया है। तू नहीं मानेगा तो मैं तुमको भी जला करके राख कर दूंगी। भगवान विष्णु ने सोचा, एक भैया जल गए, मैं भी जल जाऊं, तब क्या होगा? चालाकी से काम लीजिए। मां, मैं सृष्टि की रचना करूंगा, लेकिन ये जो राख वाला प्राणी है इसको जीवित कर दीजिए। तब तुरंत मां दिव्य दृष्टि से देख करके उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। भगवान भोले बाबा को जैसे भोले बाबा जीवित हुए, देखे क्या? चारों तरफ राख पड़ी थी। ध्यान देना, ये हमारे शमशान घाट की विभूति ले जाकर के भगवान भोले बाबा नहीं अपने शरीर में लगाते हैं। भगवान भोले बाबा जो जल गए थे पहले, प्रकट हुए, देखा चारों तरफ राख पड़ी थी, उस राख को उठा करके अपने शरीर में लेप कर दिया। इसीलिए शमशान की विभूति धारण करने वाले भोले बाबा हैं। अब भगवान भोले बाबा भगवान विष्णु को प्रणाम की। क्यों? क्योंकि यदि ये ना होते तो मैं पुनः उत्पन्न नहीं होता। और भगवान भोले बाबा को भगवान विष्णु प्रणाम करते हैं कि ये मुझसे पहले उत्पन्न हुए थे, मुझसे बड़े हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अपना कार्ड प्राप्त करें महाराज जी से, और दूसरे में रवि शुक्ला जी वो भी मंच पर आए, महाराज जी से अपना कार्ड प्राप्त करें। आप लोग तालियां बजाते रहें। तीसरे नंबर पर हमारे सुरेंद्र तिवारी जी, सुरेंद्र तिवारी जी महाराज जी से अपना कार्ड प्राप्त करें। आप लोग थोड़ा कष्ट करते रहें कुछ देर तक। और माननीय श्री विनोद शुक्ला जी, हाँ, ताली का स्वागत करते रहें। सत्यम तिवारी जी भैया मंच पर आए। भैया सत्यम तिवारी के लिए भी एक बार ताली आप लोग। और फिर महेश तिवारी जी वो भी मंच पर आए, अपना कार्ड प्राप्त करें महाराज जी से। एक बार फिर ताली का सेवा। माननीय श्री शिव कुमार भैया जी, शिव कुमार भैया जी वो भी मंच पर आए। अरे यार पैटर्न डाले हो। फिर बच्चा राम मौर्य जी, बच्चा राम मौर्य जी मंच पर आए, महाराज जी से अपना कार्ड। हेलो श्री राधे। फिर ये बच्चा राम मौर्य तालुका, महाराज जी से अपना कार्ड प्राप्त करें।
भैया भारती के लिए भी आशीष यादव जी मंच पर आए। आशीष यादव जी भैया यादव जी के लिए भी सुशील श्रीवास्तव जी मंच पर आए हैं। महाराज जी से अपना कार्ड प्राप्त करें। सुशील श्रीवास्तव जी, भैया सुशील श्रीवास्तव जी अगर हमारी आवाज सुन रहे तो मंच पर आए, वो भी मंच पर आए। हंसे नहीं भैया, कम से कम ताली का स्वागत करें, हंसे नहीं। हंसने की कोई बात नहीं है। ये सब बालक इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं, बताइए इसलिए तो आप लोग को ताली बजाना चाहिए। बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे कार्यकर्ता हैं आपके यहाँ के, और आप लोग हंस रहे हैं। जोरदार ताली। रवि तिवारी जी, रवि तिवारी जी ये भी मंच पर आए। महाराज जी से अपना कार्ड प्राप्त करें। और दयाराम तिवारी जी ये भी मंच पर आए, अपना कार्ड प्राप्त करें। दयाराम तिवारी, दयाराम तिवारी जी जोरदार ताली। और लास्ट बोली सच्चे दरबार की। भैया श्री सुशील श्रीवास्तव जी अगर आ गए हो तो मंच पर आए। महाराज जी से अपना कार्ड ताली। और एक बार फिर जोरदार ताली भैया श्रीवास्तव के लिए। प्रसंग चल रहा था, भगवान विष्णु भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हैं और भगवान शंकर भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। भक्तगण बैठ जाइए कृपया। जब भगवान शंकर को जीवित कर दिया माँ ने, अब माँ ने कहा विष्णु जी से, जो आपने मुझसे कहा उसको तो मैंने पूर्ण कर दिया, लेकिन और मैं जो कहती हूँ उसको पूर्ण करिए। क्या? सृष्टि रचना कीजिए बेटा। माँ सृष्टि रचना तो मैं करूंगा और आपके ही साथ करूंगा, लेकिन अब क्या लेकिन है कि भैया हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, तो कोई पहचान हो जाना चाहिए। बोलो क्या पहचान हो? तीसरा नेत्र दे दीजिए। चालाकी भगवान विष्णु की देखिए। तीसरा नेत्र माँ ने दे दिया भगवान भोले बाबा को। अब बोलिए मैया सृष्टि की रचना तो मैं करूंगा, लेकिन अपना ये रूप बदल दीजिए। क्यों? सतयुग में कोई नहीं कहेगा, त्रेता में कोई नहीं कहेगा, द्वापर में कोई नहीं कहेगा माँ, लेकिन कलयुग जब आएगा तो लोग ये मुहावरा बना लेंगे कि विष्णु भगवान और उनकी माँ ये दोनों मिल करके सृष्टि की रचना किए थे। नारी तो एक है लेकिन रूप अनेक है, इसलिए माँ अपना रूप बदल दीजिए। माँ ने कहा ठीक। वही समुद्र के मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, भगवान विष्णु के गले में माला डाली थी। ऐसे आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा परम्बा भगवती शेरावाली को हम सब मिल करके एक साथ प्रणाम करते हैं। बोली सच्चे दरबार की। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषिश्वर आपस में बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे कि जब तक शक्ति नहीं मिलेगी, जब तक माँ का कीर्तन नहीं होगा, जब तक माँ का गान नहीं होगा, तब तक कल्याण कैसे? ये माँ का ज्ञान कौन देगा? माँ की कथा कौन सुनाएगा? तब तक महाराज सूत जी दूर से आते हुए दिखाई दिए। सूत जी को देख करके 88,000 संत उठ करके खड़े हो गए।
और डंडे की तरह लेट करके प्रणाम करने लगे। उस प्रणाम का नाम है सज्जनों साष्टांग प्रणाम। वो तो बहुत दूर चला गया पीछे। उसके बाद कमर तोड़ प्रणाम चला। झुक जाते थे और जिस व्यक्ति को प्रणाम करना होता था उनके दाहिने पैर के अंगूठे में दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगली लगा करके अपने मस्तक में लगाते थे प्रणाम। वो भी बहुत दूर चला गया। सिर तोड़ प्रणाम चला। पाए लागी, सिर झुकाए और कहे दादा पाए लागी, यानी दादाजी मैं आपके पांव लग सकता हूं। बोले भैया जय हो, जिया जिया। क्या होगा? वो भी पीछे चला गया। अब इस समय वर्तमान में टाटा बिरला चल गया। हाँ हाँ, 1 महीने का बेटा है, गोदी में माता जी लिए, उनके पिताजी परदेश जाने लगे तो उस बेटे के दाहिने हाथ को पकड़ करके कहते हैं बेटा बोल दीजिए पापा तुम्हारे जा रहे हैं टाटा। और उधर से आवाज क्या दिया पिताजी ने? बाय बाय। अर्थ पूछा जाए टाटा और बाय बाय का मतलब क्या हुआ? नहीं जानते, फला भैया कहते थे, मैं भी कहना प्रारंभ कर दिया। हा? हमने एक अर्थ इसका लगाया, टाटा जाइए जाइए, बाय बाय अब नहीं काम है। कितना सुंदर शब्द था, माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। हमारे भारत की संस्कृति चली गई। और यदि महाराज संस्कृति चली गई तो कुछ रह नहीं जाएगा, हम सब बेकार हो जाएंगे। और कोई शब्द बोलिए, पूरा मुख खुल नहीं सकता है, लेकिन माँ कह दीजिए मुख खुल जाता है। माँ और माँ के सिवा और कोई शब्द ढूंढ करके कल लाइएगा, कोई मुख नहीं खुलेगा। कोई माता अपने बेटे को मार रही है, उदाहरण है, कोई माता जी अपने बेटे को मार रही हूं और आप पहुंच के वहां बहुत दयालु हैं, पहुंच जाएं, बोलिए भक्तों भगवान की। माता जी को डांट दें, माता जी चुप हो जाएंगी। बेटा बड़ा हुआ और वही बेटा अपने माता जी को मार रहा था, आप फिर पहुंच गए, क्यों मारते? तुम्हारी माता जी हैं, पकड़ लिया उसको और एक चाटा लगा दिया। तुरंत माता जी कहेंगी क्यों मार रहे हो? माता जी तुमको मार रहा था इसलिए मैं मार रहा। अरे भैया हमको मार रहा था, तुम्हें तो नहीं मार रहा था, तो आप क्यों मार रहे हमारे बेटे को? माँ से बढ़ करके इस संसार सागर में कोई नहीं है। और हम, जो माँ मेरे लिए अपना गर्दन कटा सकती है, इतने ठंडक में जो माँ हमारी बिस्तरे पर, गीले बिस्तरे पर लेट सकती है, जो माँ भूखों मर सकती है और अपने बेटे को भोजन कराती है, आज हम बड़े हुए तो उस माँ की सेवा थप्पड़ और डंडे से करते हैं। बोलिए कहां से कल्याण होगा? स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर मंत्र लेख है और विद्यार्थियों की पुस्तक में भी आ गया है वो। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता, सर्व तीर्थमयी माता सर्व मया पिता, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयत्, मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयत्, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता। संसार में जितने तीर्थ हैं तो माता में विराजमान है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब तक माता पिता है तब तक तीर्थ हमें नहीं जाना है।
माता में तीर्थ विराजमान है और पिता में देवता विराजमान है, तो हम माता पिता की सेवा पूजा अर्चना वंदना कर ले, सब तीर्थ हो गया। और हम तो अपने दोनों भुजा को उठा करके कहता हूं भैया, मरने के समय जब माता पिता की मृत्यु होने लगे तो वही व्यक्ति अपने माता पिता के सामने जाए जो खूब अपने माता पिता की सेवा की हो। नहीं मरते समय में कहीं आपने सेवा नहीं किया है अच्छे ढंग से, तो जो मरते मरते कह जाएंगे वो हो जाएगा। इसलिए माता पिता की पूजा, गुरु की पूजा। 88,000 सौनक ऋषि सूत जी को देख करके उठकर खड़े हुए और डंडे के समान लेट करके प्रणाम किए। आइए गुरुदेव, प्रणाम किए, हाथ जोड़ करके बोले महाराज आप व्यास जी के शिष्य हैं और खास शिष्य हैं, प्रथम शिष्य हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वोपरि हैं। आप के मुखारविंद से मैं वो सुनना चाहता हूं। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरितम अद्भुतम अवतार कथा तेतुम अस्माभिर्भक्तितः श्रुतम्। जो समस्त पापों को भस्म करने वाला हो, वो भगवान विष्णु का चरित्र हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। अधुना श्रोतुमिच्छामः, हे गुरुदेव अधुना श्रोतुम इच्छामः पावनात् पावनं परं भुक्ति मुक्ति प्रदं नृणाम् अनायासेन सर्वदा। तत्त्वं ब्रूहि महाभाग जेन सिद्ध्यति मानवा कैलावपि परं तत्त्वं न विद्मः संशयच्छिदम्। गुरुदेव आपके मुखारविंद से पावनों में पावन, उत्तमों में उत्तम, पवित्रों में पवित्र जो माता जी का चरित्र है वो हम सुनना चाहते हैं। कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा बेटा बैठ जाइए। सही है, माँ की कथा, भगवान की कथा बैठ करके सुनना चाहिए। बैठ जाइए। सूत जी ने कहा है बेटा साधु पृष्ठम शास्त्र पृष्ठम महाभागम लोकानां हितकाम्यया। साधु पृष्ठम महाभागम लोकानां हितकाम्यया। सर्वशास्त्रस्य यत् सारम् तद्दो वक्ष्यामि शेषतः। तावत् गर्जति तीर्थानि, ध्यान देना, तावत् गर्जति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्ना श्रूयते सम्यक् देवे भागवतं नरये।
सबसे पहले समस्त पाप को दूर करना है, पाप भगाना है, तो एक काम करिए। उदाहरण के तौर पर जैसे एक घड़ा लाइए, उस घड़े में जल भरा है और उसी घड़े में आप दूध डालना चाहते हैं, बोलो क्या होगा? या तो घड़े को खाली करना पड़ेगा और या तो उसी में दूध डाल देंगे तो बाहर चला जाएगा। पहले घड़ा को खाली करिए। बोले किस घड़ा को? अंतरात्मा को पवित्र कीजिए। सावधान, बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, मास्टर साहब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? प्रार्थना करिए। किसकी? माँ शारदा की। प्रार्थना के पहले सावधान। सावधान का मतलब क्या हुआ? एकाग्र चित्त हो जाइए। ध्यान करोगे माँ का, कल्याण तभी होगा। यदि इधर उधर भ्रमित रहेंगे कार्य नहीं बनेगा। सावधान। सूत जी महाराज ने सौनक मुनि को सावधान कर दिया। समस्त पाप को दूर भगाना है। महाराज, पाप अंतर आत्मा में कब तक रहता है? जब तक व्यक्ति देवी भागवत की कथा नहीं सुनता, जब तक माता जी के चरित्र को नहीं सुनता, पाप तभी तक रुकता है। ईश्वरोरंसो मुनिर्जात सत्यवत्यां पराशरा पीभज्य वेदजां शत्रु शिष्यानाभ्यां पयुक्तुरः। सौनक मुनि जो पाराशर ऋषि महाराज के पुत्र व्यास जी वेद का विभाजन किए और अपना अंतरंग शिष्य समझ करके हमको जो ज्ञान दिए हैं, उसके अनुसार मैं आपको चरित्र सुनाने जा रहा हूँ। देवी भागवतम तत्र पुराणं भोगमोक्षदं। देवी भागवतम तत्र पुराणं भोगमोक्षदं। स्वयं तु सर्वजामासु जनमे जय भूपतिम्। बोली शंकर भगवान की, शेरावाली मैया की। सूत जी महाराज ने सौनक मुनि से कहा, ऋषिश्वर, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जो वेदव्यास जी महाराज ने अपना अंतरंग शिष्य समझ करके हमको ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान के अनुसार हम आपको माँ का चरित्र श्रवण कराने जा रहे हैं। तथा न गंगा न गया काशी, नैषे नो मथुराम न पुष्करम। पुनाति सत्यो वदरी वनम नो यथा ही देवी मख ईश विप्रह। जो फल गंगा जी में स्नान करने से है, और जो फल काशी जी में जाकर के घोड़ा दान करने से है, जो फल गया में जाकर के पिंडा दान करने से है, और जो फल समस्त तीर्थों में जाकर के प्रभु का दर्शन करने से है, वो फल घर बैठे सुने नवान पारायण। ये नवा पारायण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है। इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे तो पाप ताप संताप तीनों मिट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब ध्यान से सुनेंगे तब।
माँ भगवती का गुणगान करें, माँ का ध्यान करें, आनंद तो तभी आता है। बोली शेरा वाली मैया की जय सच्चे दरबार की जय। श्री सूत जी महाराज सौनक मुनि से कहते हैं, ऋषिश्वर, ये उस समय का प्रसंग है जिस समय महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकाधीश को सिमंतक मणि का कलंक लगा था, सिमंतक मणि के चोरी का कलंक लगा था। ये देवी भागवत महापुराण के महात्मा का कथन है। सौनक मुनि के प्रश्न करने से सूत जी महाराज उत्तर देने लगे। सत्राजितो भोजवंशियो द्वारवत्यां सुखं वसन सूरस्याराधने यत्तो भक्तश्च परमः सखा। मथुरापुरी में दो यादव रहते थे सज्जनों, एक सत्राजित यादव और दूसरे प्रसेनजित यादव। ये सत्राजित यादव भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। हम किसी देवी देवता का ध्यान करते हैं तो सबसे पहले देवी देवता परीक्षा लेते हैं। और देवी देवता परीक्षा क्यों लेते हैं? बोले इसलिए परीक्षा लेते हैं कि तुम दूर हट जाओ। जब कोई प्राणी मेरे सन निकट आएगा, देवी देवता जानते हो क्या कहते हैं? जब कोई प्राणी मेरे सन निकट आ जाएगा तब हमें उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, और जब उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा तो महाराज भवसागर से पार करना पड़ेगा। जब सब भवसागर से पार हो जाएंगे, सब आवागमन से मुक्ति पा जाएंगे, तो यह सृष्टि की रचना ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए सब देवी देवता चाहे जिसके तरफ मुड़े वो सबसे पहले पीछे धकेलते हैं, परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा में जब हम उत्तीर्ण हो जाते हैं तब वही देवता आकर के मित्र हो जाते हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान की स्तुति जब करने लगे महाराज, कौन? सत्राजित यादव। तब सूर्य भगवान सत्राजित यादव को सबसे पीछे धकेलने लगे। पीछे हट जाइए। तो जैसे आज सत्राजित यादव प्रसेन जो सूर्य भगवान सत्राजित यादव को पीछे धकेलते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक बात याद आ गई श्री रामचरितमानस की। भगवान की कथा में, देवी जी की कथा में कौन कौन आते हैं और आते हैं मन किसका किसका लगता है? ये मानस में लेख है कि संभुक फेंक दीवार समाना, संभुक फेंक दीवार समाना, निहान कथा विषय रस नाना। कथा विषय रस नाना, तिहि कारण
तो ही हारे यही कारण वत ही हारे तेहि कारण वो तो ही हारे यही कारण वत ही हारे कामी काग गलत विचारे कामी काग बलक विचारे भगवान की कथा में विषय वासना की कोई कथा है ही नहीं, इसलिए तो 2-3 व्यक्ति नहीं आते हैं, और आते हैं तो मन ही नहीं लगता है। आज श्री सूत जी महाराज सौनक मुनि से कहते हैं कि सत्राजित यादव को जब सूर्य भगवान बहुत ठोकर दिए और वो पीछा ना छोड़े तो भक्त से परम सखा। अब सूर्य भगवान सत्राजित यादव के मित्र हो गए, सखा हो गए। और कलयुग की बात भैया, जिस युग में हम हैं, जिस राजा के राज्य में हैं, जिस राजा के राज्य में रह करके अन्न उन्हीं के राज्य में खाते हैं, उनका असर देखिए। मित्र तो तत्काल हो जाते हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? जब तक पॉकेट में मनी है तब तक, और पॉकेट से मनी खत्म, मित्रता खत्म। ये कलयुग की बात है। हम उन मित्रों को कहते हैं भैया, रामचरितमानस की उठा करके एक पंक्ति देख लीजिए, यदि किसी से मित्रता करना है तो निज दुख गिरि सम राय जयकारी जाना, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरो समाना। मित्र के दुख रज मेरो समाना। अपना दुख पर्वत के समान हो और मित्र का दुख कण के समान हो, तो वेद पुराण शास्त्र कहता है, मानस कहता है, और वाल्मीकि भागवत महापुराण में भी लेख है कि उस मित्र के कण वाले दुख को पर्वत के समान और अपने पर्वत समान दुख को कण के समान जानना चाहिए। ये मित्रवत व्यवहार है। मित्र समान नहीं कोई दूसर, वेद पुराण और शास्त्र बतावे। मित्र समान नहीं कोई दूसर, वेद पुराण बतावे। पाड़े परे परिवार के लोग चाहे सुन लो, पग पीछे हटावे। पाड़े परिवार के सुन लो, पग पीछे हटावे। मित्र के है तुम्हें मित्र सदा दया प्राण, और अंत में मित्र कहावे। मित्र कहे वही भोज नहीं, जो मित्र के सदा नहीं दुख बतावे। मित्र उनको कहा जाता है सज्जनों, जो एक दूसरे से मित्रता करके और मित्र के संकट में शामिल होकर के अपने प्राण तक न्यौछावरी दे दें। मित्र उनको कहा जाता है। दोस्त 3 कर दें अलग, मतलब लालच दाम, और 2 दिल जब यक में मिले, यही दोस्ती नाम। ये भैया चलो सत्य में इस प्रकार भक्त से परम सखा। आज महाराज सत्राजित यादव के मित्र सखा सूर्य भगवान हो गए, और जब मित्रवत व्यवहार हो गया तब तो आने जाने लगे। एक दिन भगवान सूर्य ने कहा, एक बात सुनिए, क्या है?
आपको जो मांगना है सो मांग लीजिए। बोले महाराज जो आपकी इच्छा हो सो दे दीजिए। मैं हाँ लो मैं एक मणि दे रहा हूँ। इस मणि का नाम है समंतक मणि। इसको ले जाइए, जहां पर रखोगे 8 भार सोना प्रतिदिन ये उगलेगी और जहां पर ये मणि रहेगी वहां पर महामारी और दुर्भिक्षता कदापि नहीं हो सकती है। अब उस मणि को ले लिया सत्राजित यादव अपने घर पहुंचे। स्वस्ति वाचन पूर्वक अपने भवन में निवास किए। एक दिन सत्राजित यादव के मन में एक बात याद क्या है, ये मणि मेरे पास द्वारिकाधीश के पास नहीं, चलो उनके दरबार में चलते हैं। मणि को गले में धारण करके चल दिए और दूर से जैसे भगवान द्वारिकाधीश के अनुचरों ने देखा, प्रभु क्या बात है, आपसे मिलने के लिए स्वयं भास्कर आ रहे हैं, सूर्य भगवान आ रहे हैं। भगवान ध्यान के सूर्य भगवान नहीं तो सत्राजित यादव आ रहे हैं। हे भैया आप लोग शांत हो जाइए, सत्राजित यादव आ रहे हैं, भगवान सूर्य नहीं आ रहे हैं, आने दीजिए। एस आया थी सविता दिदृक्षोस् त्वां जगत पते श्रुत्वा कृष्णस्तु तद्वाचं प्रहस्त्योवाच संसदि। अनुचरों के मुखारबिंद से सुन करके कि सूर्य आ रहे हैं, भगवान ने कहा नहीं सूर्य नहीं, सत्राजित यादव आ रहे हैं। तब तक सत्राजित पहुंच गए और जैसे सत्राजित यादव पहुंचे आसन पर बैठे ही थे, तब तक बगल में बैठे वाले व्यक्ति के कान में भगवान ने अपना मुख लगा दिया। सत्राजित ने कहा बस बस और कोई बात नहीं, ये मणि मुझसे छीनवा लेना चाहते हैं कन्हैया, इसीलिए इससे कह रहे हैं कि जाकर के मणि छीन लो। उठकर अपने भवन चला गया। वहां जाकर के अपने भाई प्रसेन से बताया, भैया ये मणि को लेने के लिए द्वारिकाधीश तैयार थे, हम किसी प्रकार भाग आए हैं। तो प्रसेन ने कहा मणि हमको दे दीजिए। मणि प्रसेनजित यादव ले लिए और जब मणि को ले लिया प्रसेनजित यादव ने, एक दिन मृगयार्थम वनम जातः भद्राचीन मृगाधिपः मृगयार्थम सेनं सह्यं हत्वा सेनं सह्यं हत्वा सीतो जग्रातं मणिं दुर्गतं वनम्। एक दिन समंतक मणि को गले में धारण करके प्रसेनजित यादव चल दिया शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर के। और जब घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चला, इस जंगल से उस जंगल, एक जंगल से दूसरे जंगल में जब जाने लगा तो उधर से एक बाघ ने देख लिया। उस बाघ ने प्रसेनजित यादव को घोड़े के साथ मार दिया। मणि लेकर के बोले भक्त भगवान की। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बोलो सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 सीता